दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन और पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश 2024 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, आरटी एडमिशन के अंतर्गत आपके बच्चे को आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में जो एंट्री लेवल क्लासेस हैं उसमें फ्री में एडमिशन और कक्षा 8 तक पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। एक भी रुपए नहीं लगता है। फीस वगैरह, ड्रेस, यूनिफॉर्म, कॉपी किताब, सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और फीस तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरटी एडमिशन जो होते हैं इनमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। ये बिल्कुल आपके कागजातों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं आरटी के, ये होते हैं। तो ये में हमने आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करके रखना है, ताकि जब आरटी एडमिशन का फॉर्म निकले और हमारी तरफ से आपको वीडियो मिले कि आरटी एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे भरना है, ये वीडियो भी आपको मिलेगी। तो आप खुद से भी आरटी के फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, बहुत कम टाइम रहता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो जितने देर में आपका डॉक्यूमेंट बनेगा उतनी देर में जो है फॉर्म भरना बंद हो जाता है। इसके लिए मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें। तो चलिए एक करके करके देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्तमान पते के प्रमाण के लिए, यानी कि करंट एड्रेस आपका क्या है, करंट एड्रेस प्रूफ आपका लगता है, तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। वो कौन से प्रमाण पत्र होते हैं जो वैलिड होते हैं वर्तमान पते के लिए, करंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं, इसकी जानकारी इसी वीडियो में आगे देंगे। उसके बाद दोस्तों, अलाभित समूह तथा दुर्बल वर्ग के प्रमाण के लिए, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आरटी एडमिशन होते हैं वो किनको मिलते हैं। तो ये अलाभित समूह के बच्चे तथा दुर्बल वर्ग के बच्चों को आरटी एडमिशन मिलते हैं। तो अलाभित समूह में कौन कौन आते हैं और दुर्बल वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों, अलाभित समूह में ऐसे बच्चे जो एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, तथा जो है दिव्यांग बच्चे, और किसी न किसी तरीके से, चाहे सोशली, इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली बैकग्राउंड से अगर पिछड़े हुए बच्चे हैं, जैसे कि कोई बच्चा दुर्भाग्यवश अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है, और इसी तरीके से कोई बच्चा एचआईवी से पीड़ित है, और इसी तरीके से निराश्रित बच्चे जो हैं, जो बेघर बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ये सभी जो है वो डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। इनको अलाभित समूह में रखा गया है। इसी तरीके से दुर्बल वर्ग में कौन कौन से बच्चे आते हैं? तो दुर्बल वर्ग में जिन बच्चों के माता पिता की, या फिर माता पिता नहीं है तो जो उसके गार्जियन है, अभिभावक है, उनकी सालाना आय, उनकी जो वार्षिक आय है 1 लाख रुपए से कम है, तो वो दुर्बल वर्ग में आएंगे। बीपीएल कार्ड धारक हो, बीपीएल बच्चे के माता पिता या अभिभावक जो है वो बीपीएल कार्ड धारक हो, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो, या फिर अंत्योदय कार्ड हो उनके पास, तो वो दुर्बल वर्ग में आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप इन दोनों ग्रुप में से किसी में भी आते हैं तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होता है। तो वो कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, इसकी जानकारी आगे वीडियो में देंगे। और दोस्तों, ये अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग को मैं बहुत अच्छे से दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों, बच्चे की उम्र क्या है? तो उम्र के प्रमाण के लिए आपको एक एज प्रूफ भी देना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी में बताते हैं कि कौन कौन से आपको देने हैं। तो दोस्तों, वर्तमान पते के प्रमाण के लिए कोई एक, यहाँ नीचे बहुत सारे हैं, इनमें से कोई एक आपको देना होता है। तो मतदाता परिचय पत्र, जिसको कि वोटर आईडी कार्ड कहा जाता है, तो बच्चे की माता या पिता का, या फिर माता पिता नहीं है तो जो बच्चे के अभिभावक हैं, गार्जियन है, उनका वोटर आईडी कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो आप बच्चे के माता पिता का राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड ये दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इसी तरीके से अगर ये भी नहीं है आपके पास तो बच्चे के माता या पिता या बच्चे का पासपोर्ट, बच्चे या माता पिता का ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चे के माता या पिता के घर का बिजली का बिल जो है, जो बच्चे के माता पिता के नाम से हो और उसमें एड्रेस मेंशन हो, वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भू अधिकार पत्रिका आती है यूपी में, भू अधिकार पत्रिका, ये आप दे सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड होता है, ये भी आप पते के प्रमाण के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें बच्चे के माता पिता या फिर अभिभावक के निवास का पता लिखा हो, वो आप दे सकते हैं।
निवास यानी कि जहाँ पर बच्चे के माता पिता बच्चे के साथ रह रहे हैं, उस पर अगर वो एड्रेस लिखा हुआ है और वो सरकारी दस्तावेज है तो आप उसको एज अ एड्रेस प्रूफ वर्तमान पते के प्रमाण के लिए दे सकते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी अगर आपके पास एक प्रमाण पत्र है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको वर्तमान पते के प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अलाभित समूह तथा दुर्बल वर्ग के प्रमाण के लिए कौन से प्रमाण पत्र लगते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आपको बताऊंगा, कई सारे हैं, तो इनमें से कोई एक आपको देना है। तो अलाभित समूह के लिए अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने बताया कि अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी आते हैं। तो आप अगर इन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो बच्चे के माता या पिता का जो है वो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट वो देना होता है। अगर बच्चे के नाम से है तो भी चल जाएगा, सबसे बेहतर रहेगा कि बच्चे के माता या पिता के नाम से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दुर्भाग्यवश अगर बच्चे के माता पिता कैंसर या HIV से पीड़ित हैं तो इस केस में भी बच्चे को दुर्बल वर्ग या फिर अलाभित समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो अभिभावक के कैंसर का या फिर HIV के पेशेंट के तौर पे जो प्रमाण पत्र है वो मेडिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर बच्चा निशक्त है, निराश्रित है या फिर तृतीय लिंग यानी कि थर्ड जेंडर में आता है, जो कि न तो गर्ल होता है, न तो बॉय होता है, न तो मेल होता है, न तो फीमेल होता है, न तो महिला होता है, न तो पुरुष होता है, तो ऐसे बच्चों को भी अलाभित समूह में रखा जाता है। तो बच्चे का निशक्तता, निराश्रित और या फिर अगर वो थर्ड जेंडर में आता है तो उसका प्रमाण पत्र देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों अब देख लेते हैं कि दुर्बल वर्ग के लिए क्या प्रमाण पत्र लगता है। तो दुर्बल वर्ग के लिए अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, बच्चे के माता पिता या अभिभावक जो भी हैं उनका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, जो कि वार्षिक 1 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अभिभावक का विकलांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन की बैंक पासबुक कॉपी। दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के माता पिता दिव्यांग हैं, वृद्धावस्था में हैं या फिर विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं तो उनके बैंक की पासबुक की कॉपी वो लगती है दुर्बल वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए। इसी तरीके से अगर बच्चा BPL कैटेगरी में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, या फिर उसके पास अंत्योदय कार्ड है तो उसका जो है लगता है आप एज अ अलाभित समूह तथा दुर्बल वर्ग के प्रमाण के लिए दे सकते हैं। तो इनमें में से कोई भी अगर आपके पास एक हो तो आप इसको दे सकते हैं। ये बच्चे के माता या पिता का लगता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एज प्रूफ के तौर पे आप क्या क्या दे सकते हैं। बच्चे की उम्र, आयु के प्रमाण के लिए कोई एक, तो ये अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी लेख। तो दोस्तों अस्पताल से जो बच्चे के जन्म के टाइम पे अस्पताल या सहायक नर्स या फिर मिडवाइफ पंजी अभिलेख जो मिलता है वो आप बच्चे की आयु उम्र के प्रमाण के लिए दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास ये भी नहीं है तो जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी, नगर निगम से प्रमाण पत्र जो बनता है, जो जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंजी होता है या फिर नगर निगम से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो आप एज अ प्रमाण पत्र, एज अ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आंगनवाड़ी का अभिलेख आप जो है एज अ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सिंपली आपको अभिभावक हैं जो बच्चे के, यानी कि बच्चे के जो माता पिता हैं, वो एफिडेविट पे खुद से बता सकते हैं कि हमारे बच्चे का जो एज है वो इतना है, मतलब उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन कर सकते हैं। एफिडेविट तो आप जानते ही होंगे, जो स्टाम्प पेपर होता है उस पे बच्चे के जो माता पिता हैं वो खुद से उस पे लिखवा सकते हैं कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है और टिल डेट उसकी उम्र क्या है। तो इस तरीके से आप बच्चे की आयु के प्रमाण के लिए ये भी दे सकते हैं अगर आपके पास ऊपर ये जो बताए हुए अभिलेख या फिर जो प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है तो दोस्तों ये बात हो गई एज के प्रूफ के लिए। तो इस तरीके से ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगते हैं बच्चे के एडमिशन में। दोस्तों हमारा प्रयास है कि देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि हमारा देश आगे बढ़े और कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो पढ़ाई की वजह से पीछे रह जाए। तो यही हमारा प्रयास है, पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश। इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे यूपी में अभी भी जो पढ़ाई का स्तर है थोड़ा कम है,
तो दोस्तों पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ये प्रयास है आरटी एडमिशन, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में इन एडमिशन का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ है। तो आपके जानकारी में भी अगर कोई भी हो जो ये लाभ ले सकता है तो उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो समय से ये प्रमाण पत्र बनाकर इन वीडियोस को देखकर लाभ ले सके और आरटी एडमिशन का लाभ ले सके। दोस्तों, मेरे खुद के जान पहचान में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन हुआ है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और एक बार में उनका नाम आ गया, और अभी वो अपने आसपास के जो बढ़िया प्राइवेट स्कूल हैं उसमें फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं टाइम टाइम पर जाकर उनको पूछता भी रहता हूँ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई चल रही है। जो बच्चे पैसे दे के पढ़ रहे हैं, सेम वही फैसिलिटीज़ उनको भी मिलती है जो आरटी के तहत बिना पैसे के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत एक वरदान है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अपने आसपास जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब तुरंत देंगे। अगर आपको कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पे आपके फ़ोन का मैसेज का जवाब तुरंत दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। दोस्तों, आपके सामने ये जो वीडियोस दिख रही हैं ये भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी एडमिशन का मौका मिला है मैंने वीडियो बना के डाला है। तो ये चारों वीडियो आप देखने के लिए किसी भी वीडियो पे आप क्लिक करेंगे वो वीडियो ऑटोमेटिक चलने लगेगी। तो ये चारों में से किसी जो भी आपको देखना है उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर आगे कोई भी अपडेट होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।